बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में ईसाई समाज का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शनिवार को खत्म हो गया। अंतिम दिन पुरानी मंडी परिसर से रैली निकालकर चांदनी चौक पहुंची, जहां जमकर नारेबाजी की गई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। धरना आयोजन समिति के अध्यक्ष पास्टर हारून दास ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कब्रिस्तान के लिए जमीन की कमी, धान कटाई विवाद और पुलिस की निष्क्रियता जैसी समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान चांदनी चौक पर यातायात बाधित रहा और सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। ईसाई समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी 3 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो वो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हारून दास है और मसीह समुदाय की ओर से 3 दिवसीय धरना धर रहे हैं। इसमें हमारा मुख्य बिंदु है, गांव और शहर में हमारे लोग जब मर जाते हैं, प्रभु को ग्रहण करने वाले, उनको गाड़ने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए अपन पंचायती स्तर से और शहर में ये कब्रिस्तान की दिया जाए। दूसरी मांग है, हमारे लोग जो गांव-गांव में फसल कमाते हैं, उनका फसल को काटा जा रहा है और फसल को ले जाया जा रहा है, उनका फसल वापस दिया जाए और इस प्रकार का फसल काटने का काम बंद किया जाए। तीसरी मांग है हमारा कि हमारे लोग जो मार खाए हैं और उनके ऊपर उल्टा केस बनाया जा रहा है और उनका निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई जांच हो। ये 3 दिवसीय आंदोलन है। यदि हमारे मांग पूरा नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना धरेंगे, यहाँ तक पूरा अपन बस्तर जिला के लोग बैठेंगे। जी, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पास्टर नुकेश बघेल है। मैं संचालन समिति का उपाध्यक्ष हूँ मसीह समाज। हम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला मांग है कि मसीह धर्म को मानने वाला व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो गांव में दफनाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। जिस घर में मृत्यु हो जाती है उस घर में मारपीट तक का समस्या आ रहा है और हमको दफन करने नहीं दिया जा रहा। इसलिए हम पहले सरकार से कब्रिस्तान की मांग कर रहे हैं। हमारा प्राथमिकता मांग है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कब्रिस्तान मिले। दूसरा नंबर में हमारे लोगों का फसलों को अन्य लोगों के द्वारा काट दिया जा रहा है और इस प्रकार हम जब शिकायत भी कर रहे हैं तो किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे लोगों का जो फसल काट दिया जा रहा है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। हमारे लोगों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई की हम मांग करते हैं। यह हमारा 3 सूत्रीय मांग को लेकर हम 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आगे हमें कब्रिस्तान प्राप्त नहीं होता है, शासन द्वारा हमें नहीं दिया जाता है तो हम अनिश्चित धरना करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं दूसरी ओर बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में शनिवार को फीस बढ़ोतरी के खिलाफ NSUI के छात्रा ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कुलपति मनोज श्रीवास्तव पर बिना सूचना के विधा परिषद की बैठक बुलाने का आरोप लगाया। दोपहर 2 बजे प्रशासनिक भवन में बैठक होनी थी, लेकिन NSUI कार्यकर्ताओं ने इससे पहले ही परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक रिकचंद जैन और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य सहित अन्य पदाधिकारी भी छात्रों के समर्थन में पहुंचे। NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलपति को प्रशासनिक भवन में प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। काफी देर तक हंगामे और गहमा-गहमी के बाद माहौल शांत हुआ। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। विश्वविद्यालय प्रबंध तो बैठक का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। गेट ब्लॉक कर दिया है, आप देख ही रहे हैं, और ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, क्योंकि कार्यपरिषद के माननीय सदस्य, कार्यपरिषद विश्वविद्यालय की सर्वोच्च बॉडी है जिसको हम लोग माननीय सदस्य कहते हैं, सभी बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। वाइस चांसलर भी, मैं भी 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि छात्र अपने आदर्श व्यवहार का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय को कार्यपरिषद आहूत करने का समय दें और अंदर जाने दें, और हम बैठक आहूत करके और जो परीक्षा शुल्क निर्धारण समिति की संस्तुति है वो भी रखेंगे और छात्रों की जो मांग है वो भी रखेंगे, और उसके बाद कार्यपरिषद सामूहिक निर्णय जो लेगी
वो निर्णय होगा विश्वविद्यालय का। ये दोगुनी फीस कर रहे ये भ्रांति है। पहले परीक्षा साल में एक बार होती थी जब एनुअल सिस्टम था। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर आधारित पढ़ाई होती है, परीक्षा भी सेमेस्टर पे आधारित होती है। और सेमेस्टर का मतलब है 6 महीने के बाद एक परीक्षा, तो साल में 2 परीक्षाएं होती हैं। तो शुल्क भी 2 बार लिया जाएगा। जब परीक्षा देंगे तो शुल्क दिया जाएगा। और इसको दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि डबल कर दिया गया है, ये ऐसा नहीं है। विगत दिनों में हमने बढ़ती फीस की बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई पूरे जिले के पदाधिकारियों के साथ हमने यहाँ प्रदर्शन किया था। हमने मांग रखी थी कि बढ़ती फीस को कम किया जाए और हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम इसको आगे भी आंदोलन करेंगे। उसी की तर्ज में आज हमने दोबारा इस मामले को लेकर आज हम विश्वविद्यालय पहुँचे हैं और कुलपति मनोज श्रीवास्तव द्वारा आज छुट्टी के दिन में कार्य परिषद बुलाकर अफसरशाही अपना निर्णय लेने जा रहे थे, जो पारित करने जा रहे थे बढ़ती फीस को लेकर। बढ़ाना चाह रहे हैं जी, बस्तर एक सुदूर क्षेत्र आता है जिसमें मध्यम परिवार, फुटकर परिवार और किसान परिवार रहते हैं। यहाँ पे छात्रवृत्ति से लोग पढ़ाई आज पूरी कर रहे हैं। उस क्षेत्र में आज विश्वविद्यालय द्वारा 60 से 70% संख्या में बढ़ाना, जिसको लेकर हम विरोध कर रहे हैं। इनकी बढ़ती फीस वापस लेनी होगी, हमारी मांग यही है। लोकतंत्र में हमको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना है और लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। जिस प्रकार से शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय महेंद्र कर्मा जी के नाम से था, उनकी बड़ी सोच थी कि बस्तर के बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। उनके नाम को बदनाम करने का काम विश्वविद्यालय प्रबंधन कर रहा है और आनन फानन में कार्य परिषद, विद्या परिषद किसी में सब्जेक्ट न लाकर प्रत्याशा में इतना बड़ा नीतिगत मामले को पास करने का काम किया। और आज आनन फानन में जब लगातार विरोध बढ़ा तो ये कार्य परिषद, विद्या परिषद की बैठक बुलाए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1 साल हो गया इस सरकार को बने को। कार्य परिषद में बस्तर के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को रखा जाता है। 5 विधायक हमारे सरकार, भूपेश सरकार में थे, हम भी थे कार्य परिषद के मेंबर, कि जो भी नीतिगत निर्णय होता है जनप्रतिनिधियों से सलाह करने के बाद लागू किया जाता है। अभी विडंबना है कि इस कार्य परिषद में अभी तक विधायकों की नियुक्तियां नहीं हुई है और अफसरशाही हावी है। 100 करोड़ रुपए रूसा का आ गया। कैसे भ्रष्टाचार करें, कैसे अपना जेब भरें और शायद सरकार को पहुंचाएं, ये इन लोगों का खेल हो रहा है।